फरमाइए सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज जुड़े धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस बेशक इलम अपने दिल से निकली हुई बानी इल्मे लदुन्नी खुद स्वयं ही अपने दिल की बातें, अर्श की बातें यहां बता रहे हैं कि हक की बातें हक के सिवा और तो कोई बता नहीं सकता। स्वयं धनी के सिवा इस खेल में उनकी बातें और कौन बता सकता है। अपने दिल की बातें लेकर आए हम रूहों के वास्ते, और यहां आके सारी बारीकियां जाहिर कर दी। बस्तर भूखंड कहे हक अंग वाहिदत के, बस्तर के बारे में बता दिया, भूखंडों के बारे में बता दिया। वो क्या है, बार बार उसकी पहचान करवा दी, वो बात हमें समझा दी कि बस्तर और भूखंड कोई अलग चीज नहीं। अर्श की कोई भी नियामत अलग चीज नहीं है। प्रीतम के अंक का ही नूर और उसी नूर का जहूर, जहूर माने प्रकाश, उसी नूर का फैलाव पूरा अर्श है। उसके साथ साथ हक अंग के वर्णन करके बता दिया। राज्य के एक एक अंगों की शोभा, बारीकियां, और इस कदर बता दी कि सारी शोभा हमारे दिल के भीतर बस जाए। चरणों के नाखून से लेकर सर तक की, चोटी तक की बातें, इतनी बारीक बातें। एक गहरी काली घुंघराली जुल्फे कभी बाग के अंदर बंधी हुई, कभी मुकुट के नीचे दबी हुई, तो कभी खुले केश हवा के झोंके से फर फर लहराते हुए, एक घुंघराले घने काले बाल, और कैसे चूहे में बिगेल सुगंधित तेल से एक खुशबू, एक खुशबू यहां हम रूहों को मदमस्त कर देती है। प्रीतम के नेत्र दिल के सारे भाव नेत्र में झलक रहे। अब देखो ना, आज किस तरह से प्रीतम अपने नेत्रों में कितनी करुणा, कितना प्यार, कितना लाड भरकर हम रूहों को जैसे विनती कर रहे हैं
कितनी गरीबी लेकर उस नेत्र में हमें पुकार रहे हैं कि मेरी रूह कब तक मुझसे तू जुदा रहेगी। इस नेत्र को देखो तो सही, मेरे प्रीतम कितने तड़प रहे हैं मेरे वास्ते। नेत्रों से जैसे मुझे पुकार रही है कि जल्दी से तू आ जा, देख तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। तू कहाँ खोई है। कितने प्रश्न अपने नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए कर रहे। ये क्या कर दिया। जो हंसने के वास्ते खेल बनाया था तो उसी में उलझ गई। जो खेल मैंने हंसने के वास्ते बनाया था तो उसमें इस तरह से रल गल गई। इतना कुछ याद दिलाने के बाद भी तुझे मेरी याद नहीं आ रही। इन नेत्रों की शोभा, क्या सुख भरे है इस नेत्रों में। इतनी बारीक वर्णन करने के बाद भी क्या हमें तक अंग याद नहीं आ रहे। ये तड़पते हुए प्रीतम के होठ जैसे मेरे वास्ते ही फड़फड़ा रहे हैं। आवाज मुझ से नहीं निकल रही है कि मेरी रूह तू कहाँ अटकी हुई है। पुकार कर रहे हैं जैसे मेरे विरह में प्रीतम के होठ भी सूख गए। वो लालिमा जैसे फीकी पड़ गई है। प्रीतम के गालों की लालिमा और गुलाबी पना जैसे उड़ गया है। मेरे बिना वो तड़प रहे हैं। मैं यहाँ मस्तियां कर रही हूँ। हक अंग का वर्णन, हक अंग की शोभा। पता नहीं आज क्यों मेरे प्रीतम मुझे विरह में इस तरह से सुख गए हैं। इस तरह से उसके सुखापन रुखापन उनके अंग अंग में झलक रहा है कि जैसे वो मेरे बिना वहीं पे तरस रहे हैं। कहाँ गई मेरे प्रीतम की वो नेत्रों की चमक, कहाँ गई वो होठों की मुझे पुकारते हुई जो लालिमा अंदर झलक रही थी। जो रस भरे मेरे प्रीतम के लब थे आज रुखे सूखे। हक अंग इन नजरों में आने के बावजूद मेरी रूह को क्या हो गया है। क्यों आज मेरी रूह इतनी तड़प तड़प के प्रीतम को पुकार रही है। क्यों तन मेरा छूट नहीं जाता। हाय हाय धिक्कार है मुझे।
अंग अंग प्रीतम का मुझे अपने बाहों में भरने के लिए आकुल व्याकुल हुआ जा रहा है। प्रीतम के अंग की बारीक से बारीक रेखाओं की बातें बता दी, हथेलियों की कोमलता, हथेलियों की बारीक रेखाएं, पहुंची उंगलियों की शोभा, नाखून की लालिमा, नाखून की चमकार, पेट, पासे, नाभि, कमर, चरण, चरण के लाख, तली, एड़िया, रेखाएं, फने, काक से कांडी, कांडो, घुटन, सारे अंग जैसे मेरे बिना विरह में डूबे हुए हैं। अंग अंग मुझे पुकार रहे हैं, अंग अंग मुझे इस खेल से निकालने के वास्ते जैसे इस कदर आकर्षित कर रहे हैं। और फिर भी मैं कितनी सहजता से इन सब का वर्णन करती हूँ, देख रही हूँ, और फिर भी दिल का कुफर मेरा मिटता नहीं है। हाय हाय, कैसे कहूं, हक अंग शोभा, हक अंग का वर्णन मेरे प्रीतम मेरे वास्ते ही इस वाणी के अंदर लेकर आए हैं। ये कहते बारीकिया अर्श की, हाय हाय तन उड़्या न ख्वाबी ये। इतनी बारीक बातें अर्श की, प्रीतम ने अपने दिल के सारे भाव अपने अंगों में भरकर प्रदर्शित कर दिए। ये बारीक बातें अर्श, अब अर्श के बारे में मेरी कोई उलझन नहीं रही, कोई बात मेरे दिल में अब अनसुलझी नहीं रही, सारी सुलझन उलझन मिट गई, सुलझन हो गई। ये बारीक बातें अर्श, क्या है प्रीतम की शोभा श्रृंगार, और मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे प्रीतम के संग मेरा क्या संबंध है। ये इलम से अब मुझे पता भी चल गया। जो आशिकी का दावा लेकर मैं खड़ी थी अर्श में, अब मुझे मेरी भी पहचान हो गई। मैं प्रीतम की अंग रूप हूं, उनका ही अंग हूं, मेरी और उनके बीच में कोई जुदागी नहीं। आशिकी भी मेरी है और आशिकी मेरे प्रीतम की भी। ये बारीक बातें अर्श की, प्रीतम ने कोई बात अब मुझसे छिपी नहीं रखी। जो मेरे प्रीतम के साहिबी का मुझे अर्श में पता नहीं था, ये बारीक बातें इस साहिबी का पता बता दिया।
क्या है मेरे प्रीतम की साहिबी? तो सारी हकीकत मेरे प्रीतम की साहिबी। मारिफत हकीकत में प्रकट हो गया, वही तो मेरे प्रीतम की साहिबी। मैं स्वयं भी प्रीतम की साहिबी का ही स्वरूप हूं। अर्श की सारी न्यामतें प्रीतम की साहिबी है। वहदत का इश्क मेरे प्रीतम के ही दिल का प्यार, मेरे प्रीतम के दिल का जहूर सारे अर्श में है। ये बारीक बातें मेरे प्रीतम में के दिल में मुझे रिझाने के लिए जो अनंत भाव भरे पड़े हैं, वो ही तो इल्म, जो मुझे अर्श में पता नहीं चला था कि अर्श के ये सारे नजारे मेरे वास्ते है। ये पशु पंछी, ये जल जिमी वायु आकाश, ये वन मोहलाते बगीचे, ये खूबी खुशहालियां, ये मोहलाते, ये सारी सारी खूबियां मेरे वास्ते है। और मेरे प्रीतम की ये अनंत स्वरूप धारण करके मुझे रिझा रहे हैं, ये इल्म है। और ये मेरे प्रीतम की मेहर का परिचय इल्म से मुझे यहाँ पे हो गया। ये बारीक बातें अर्श की प्रीतम ने दिल खोल के हमें बता दी। हक अंग की बारीकियां, बस्तर और भूखन की शोभा, अर्श की सारी न्यामतों की हकीकत क्या है, ये सारे राज खोल दिए। हाय हाय तन उड़ा न ख्वाबी है। इतना कुछ सुनने समझने के बाद भी मैं यहाँ पे खड़ी हूं। अब भी एक तन मुझसे नहीं छूटता। अभी भी ये तन के साथ मेरा जो लगाव लगा हुआ है, वो मिटता क्यों नहीं? ये सारी चाहनाएं मेरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? हाय हाय ये तन न छूटा ख्वाबी है। झूठे तन की चाहनाएं मेरी खत्म क्यों नहीं हो रही? बड़ा अचरज है कि ये सारे सुख समझने देखने के बाद भी मैं यहाँ पे खड़ी। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बेशक इल्म ले दिल में वर्णन किया बेशक, बेशक इल्म ले दिल में। प्रीतम का ये सारी बातें दिल की, यही तो बेशक इल्म, जिस इल्म से सारी उलझने मिट जाए, जिस इल्म को समझने के बाद और कुछ समझना बाकी ही न रह जाए। अब और क्या समझना है हमें? जब मुझे मेरी पहचान हो गई, मेरे प्रीतम की पहचान हो गई, और मेरे प्रीतम के बीच के संबंध की पहचान हो गई, अब क्या चाहिए? बेशक इल्म प्रीतम ने हमें बता दी। और
वर्णन किया बेशक, सारी बातों का वर्णन करके दिखा दिया। अक अंग स्वरूप श्रृंगार अर्श की सारी नेमतें, ये खेल अर्श और फर्श की सारी उलझने मिटा दी। निराकार क्या है ये भी समझ में आ गई। और अर्श मेरे प्रीतम का स्वरूप क्या है, मेरे साथ संबंध क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूं, ये सारी बातें बेशक इलम से हमें समझ में आ गई। अब तो कुछ समझना बाकी ही ना रह गया। अब तो कुछ करना बाकी रहे। कब तक हम इलम में उलझे रहेंगे। इलम से अब हमें आगे चलना है। शब्दों में कब तक फंसे रहेंगे। शब्दातीत को पाना है। इलम से जो मार्ग हमें पकड़ना है वो मार्ग पे आगे चल देना है। यदि मार्ग की समझ आने के बाद भी हम अपने गंतव्य की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। हमारी मंजिल प्रीतम के चरण है। हमारी मंजिल प्रीतम के दिल है। हमारी मंजिल प्रीतम को पा लेना है। बेशक इलम का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी मंजिल को पा लेवे, मंजिल की ओर हम चल देवे। और हम यदि यहाँ पे इलम में ही फंस कर रह जाए, शब्दों में ही उलझ जाए, तो गंतव्य की ओर हम चलेंगे कब। राह मिल गई हमें, अब राह पाने के बाद उस राह पे चल देना होता है। राह को पकड़कर खड़े हो जाने से हम मंजिल नहीं पा लेंगे। मंजिल पाने के लिए उसी रास्ते पर चल देना होता है। बस्तर भूखन अक अंग का बारीक से बारीक वर्णन सुनने के बाद यही तो बेशक इलम है। और ये इलम पाने के बाद यदि दिल में कोई हलचल न मचे, कोई तड़प न जाग उठे, प्रीतम के बिरहाग्नि की आग हमें जला न दे, तो ये वाणी बेशक कैसे होगी। फिर तो किताब हो गई। ये मेरे प्रीतम के दिल की धड़कन है, ये बानी बानी नहीं। मेरे प्रीतम के दिल की आवाज है, मेरे प्रीतम के दिल की पुकार है। और वो मुझे पुकार रहे। बेशक इल्म में बैठकर वो मुझे अपनी ओर आवाज दे रहे हैं, आकर्षित कर रहे। अब हमें चल देना है। रास्ता पा लिया। चितवन के मार्ग में हमें आगे बढ़ जाना है और ऐसे आगे बढ़ना है कि जहां से वापिस ही हम ना आवे। फिर वापिस नहीं आना है। क्या रखा है यहाँ पे। सारा नजारा देखने के बाद मैं फिर
वापिस इस तन में आ गई। बेशक इलम पाए के वर्णन किया, बेशक इलम भी पा लिया, इलम से वर्णन भी कर लिया, बोल भी दिया हमने। जमुना जी से चांदनी चौक 100 सीढ़ी चढ़ के वाह 28 थम के चौक से पार होके 4 हवेलियां पार करके मूल मिलावे में पहुंच गई। फिर जैसे मंदिरों में जाते हैं वैसे ही प्रणाम किया और फिर वापिस मुड़ गई, 4 हवेलियां पार करके 28 थम चौक पार करके चांदनी चौक होकर फिर वापिस आ गई। ये इलम पा लिया है हमने, ये बेशक इलम है। बेशक इलम ले दिल में, ये बेशक इल्म दिल में बस गया। हक वर्णन, हक का स्वरूप दिल में बस गया। उसके बाद उस दिल में और क्या समा सकता है? जगह ही नहीं बचेगी और कुछ समाने के लिए। ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप की, शोभा की, बारीकियां अंग अंग की मेरे दिल के अंदर बस गई। होए बेसक रूह ना उड़ी, हाय हाय पहुंची ना खिलवत हक। बेशक हुए रूह ना उड़ी, इतनी बेशक होने के बाद यदि वो अर्श में पहुंच ना जाए, इस शब्द कैसे बताऊं मैं? शब्द को यहां छोड़ के अपनी सुरता को वहां पहुंचाना है। हम तो इस तरह की बातें करते हैं जैसे कहीं कोई हिल स्टेशन पे गए हो और घूम फिर के वापिस आए। परमधाम कोई हिल स्टेशन नहीं, ये कोई घूमने फिरने का स्थान नहीं है। मेरे प्रीतम को दिल में बसाने के काम, प्रीतम को इस कदर इतनी तड़प से बसा लो। जैसे इंद्रावती ने कहा कि तुम्हें मेरे दिल के पिंजरे में बंद करके तुम्हारे मैं पंख काट दूंगी ताकि तुम उड़ ना सको, और मैं स्वयं तुम्हारे लिए दाख और साख पके हुए फल बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तुमको मेरे दिल से उड़ने भी नहीं दूंगी, पर मैं पल पल तुम्हारे साथ रहूंगी। ये है बेशक इल्म का परिणाम। बस एक रूपता हो जानी, एक रूपता कर देनी। तो ये बेशक रूह ना उड़ी, ये सारी बेशक बातें सुनने के बाद मैं बेशक भी हो गई। प्रीतम का स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करके हक दिल की बारीकियां समझने के बाद, मारिफत हकीकत वाहिदत और खिलवत की बातें जानने के बाद बेशक हो गई मैं। लेकिन बेशक होने के बाद यदि मैं इस खेल में ही पड़ी रही हूं तो मेरी बेशक होने का मतलब ही क्या है? घर में करोड़ों रुपये का धन पड़ा होने के बावजूद यदि मैं भिखारी ही रहूं तो उस धन का मतलब क्या?
हमारी हालत तो भिखारियों जैसी है। अर्श का खजाना हमें मिल गया, ऐसा अनमोल खजाना, इसकी कदर तो समझो। मेरे धनी ने हमें क्या दिया है, एक अनमोल खजाना पाने के बाद भी मैं तो भिखारी की भिखारी। सारी चाहनाएं खत्म हो जानी चाहिए। बेशक इलमे रूह ना उड़ी, बस अब दिल में मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ न होना चाहिए। हाय हाय पहुंची ना खिलवत हक। बेशक होने के बावजूद प्रीतम की खिलवत में मैं ना पहुंच पाई, प्रीतम के संग लीला में मैं न जुड़ पाई, तो कैसी बेशकी है मेरी। प्रीतम को देखने के बाद आशिक रूह की हालत क्या होनी चाहिए। कभी अपने आप को आशिकी में तो डूबा के देखो कि मैं आशिक हूं, और सामने माशूक मेरे प्रीतम खड़े हैं, तो क्या मेरे प्रीतम को देखकर मैं उनको गले नहीं लग जाऊंगी। अरे इतनी बिरहाग्नि दिल में भरकर मैं प्रीतम को जब पा लेती हूं, तो मेरे बाहों में इतना कसाव हो जाएगा कि प्रीतम मुझसे अलग ही न हो पाए। कभी किसी माँ का छोटा सा बच्चा कहीं गुम हो जाए और फिर जब वो उसे पाले, तब वो क्या करती है कभी देख लेना। किस कदर वो उसे चुमेगी, किस तरह से उसको अपने अंक से छाती से लगाकर इस कदर उसको चिपक जाएगी कि जैसे कभी अपने अंग से उसे अलग ही न करने वाली हो। ये है खिलवत। खिलवत कोई स्थान थोड़ी है। मेरे प्रीतम का दिल ही मेरे तो खिलवत खाना है, ये मेरा खिलवत खाना। और इतनी तड़प भरकर जब मैं प्रीतम के पास जाती हूँ, अरे प्रीतम वहां बाहें फैला के खड़े है मुझे अपने बाहों में भर लेने के लिए। कौन सी मर्यादा में बंधे हैं हम। दिल में इतना भी भाव नहीं ला सकते कि मैं मेरे प्रीतम को चूम सकती। मेरे प्रीतम से नेत्र मिलाकर उस नेत्र का रस पी ले, यही तो खिलवत है। बेशक इलम पाए के, बेशक होकर, अब तो मैं बेशक हो गई। हाय हाय रूह पहुंची न खिलवती। तो क्या करनी बेशकी, हमें क्या करना है इस इलम को। यदि ये इलम से मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की दूरी खत्म न हो जाए, तो ये इलम को मुझे क्या करना है। मुझे पंडिताई थोड़ी करनी है, पंडित थोड़ी बनना है इस इलम पढ़कर। ये इलम हमें पंडित बनाने के लिए नहीं आया, ये तो हमें प्यार के वास्ते आया। हमें तो प्रेमी बनना है, हमें तो आशिक बनना है। ये इलम बेशक दिल में भर के हमें प्रीतम के संग लग जाना है। अब अर्श की सारी खिलवतें
जितनी भी खिलवत की लीलाएं थी हमारी, सारी मुझे स्मरण में आ गई। कैसे जमुना जी में झिलते थे, कैसे औज कौसर की मस्तियां करते थे, कैसे प्रीतम के संग झूले में बैठकर उस झूले का आनंद लेती थी, कैसे बट पीपल की चौकियों में प्रीतम के साथ में मस्तियां करती थी। हम उलझ गए, इस बड़ के पेड़ कितने हैं, पीपल के पेड़ कितने हैं, वो गिनने में उलझ गए। तो उस चौकी के बट पीपल के अंदर प्रीतम के संग की मस्तियां, उस बट और पीपल के तनों के बीच में जाकर प्रीतम के संग किस तरह से मस्ती करती थी, ये मेरी स्मृति में भरा। मुझे तो ये सुख लेना, गोद में बैठकर झूलों में झूलना है, प्रीतम के गोद में अपना सर रखकर प्रीतम के हाथों से सहलवाना है, प्रीतम का सर मेरी गोद में लेकर उनके बालों में मेरे हाथ फिराना। अर्श की नियामतों का मेरा एक काम है, मुझे फुलबाग नुरबाग के फंवारे चहबच्चे नहीं गिनना है, मुझे तो उन फवारों के बीच में प्रीतम को लेकर जाके उनके लबों से लब मिला देना। ये मेरी खिलवत है। बेशक इलम पाए के, ये बेशक इलम समझ कर, बेशक होने के बाद भी आए आए अजु न पहुंची खिलवते, मेरी रूह अब भी उस खिलवत की लीला में डूब नहीं गई तो धिक्कार है मुझे। मैंने इस बेशक इलम का कोई लाभ नहीं लिया, बेशक होने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। यदि मैं खिलवत में डूब गई तो मेरे प्रीतम की सारी मस्तियां मेरे अंदर बस गई। प्रीतम के नेत्रों की मस्ती, आंखों की मस्ती में मैं डूब गई। कैसे उस नेत्रों के आंखों से प्रीतम नैन के सेंध चलाते हैं, कैसे तीक्ष्ण नजरों से मेरे सामने देखकर आहा प्रेम के बाण चलाते हैं। ये मेरा खिलवत, ये मेरी खिलवत है। हाय हाय मेरी रूह क्यों न पहुंची खिलवते। कहे इलम रुहे ता है नहीं, है हुक्म तो हक का। कहे इलम रूहे इत है नहीं, इलम कह रहा है अर्श से रूहे यहां आई नहीं है। सही बात है, अर्श से रूहे यहां आ भी नहीं सकती। ध्यान से सुनना चाहिए, इस एक चौपाई को पकड़कर हम ये कहने लगे कोई आया नहीं कोई गया नहीं, तो इलम क्यों आया, स्वयं जी क्यों आए। क्या ये इलम ये दुनिया की हकीकत है, दुनिया की बातें है। और यदि ये अर्श का इलम है और रूहे अर्श से आई नहीं, तो ये इलम आया किसके वास्ते, और ये इलम लेकर मेरे प्रीतम आए किसके वास्ते, क्यों आए। क्या हुक्म को जगाना है,
ये इलम क्या हुक्म के वास्ते आया? ये एक चौपाई को पकड़कर हमने पूरी वाणी का अर्थ ही बदल दिया। कहे हुक्म रूहे इत है नहीं, है हुक्म तो हक का। यहाँ क्या गया? हक का हुक्म, रूहे यहाँ आई ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, रूहे यहाँ आ भी नहीं सकती। अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। परमधाम की कोई चीज इस संसार में नहीं आ सकती। जो हमारा मूल स्वरूप है अर्श में, वो कभी भी यहां नहीं आ सकता। मूल स्वरूप तो अर्श में ही रहेगा। तो आया क्या यहाँ पे? अर्श की सुरताएं। यही तो बानी कह रही। जैसे हम अभी जहां भी बैठे हैं, वहां से हमारी सुरता हम कहीं भी पहुंचा दे तो हम अपने आप को वहीं पे पाते हैं। और इसी वास्ते इलम के अंदर, अरे वितक के अंदर मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत दिया है। वो तो वहीं पे बैठे थे और बन गए धोबन। धोबन का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह अर्श की रूहें तो है मूल मिलावे में ही, वो मूल मिलावे से कहीं गई नहीं। वो निराकार में आ भी नहीं सकती। सत्य कभी भी झूठ में नहीं आ सकता। रहेगा तो आएगा, तो झूठ रह नहीं पाएगा। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। प्रकाश होगा, अंधकार का नाश होना निश्चित है। अर्श की रूहें यहां आ नहीं सकती। लेकिन मेरे प्रीतम का ही हुक्म, हुक्म को हमने अलग कर दिया। देखो, इस द्वैत के ब्रह्मांड में हम अपने आप को द्वैत मान लिया और प्रीतम को भी द्वैत बना दिया। अर्श में जो बात प्रीतम हमें बताने के लिए यहाँ पर आ रही है, यहाँ आकर भी हम तो वही ढाक के 3 बात यहाँ आके भी नहीं समझ पाए। अद्वैत में, मारिफत में सारे प्रीतम ही तो एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। हकीकत में श्यामा जी, हकीकत में अक्षर ब्रह्म, हकीकत में रूहें और हकीकत में अर्श की नेमत। लेकिन हकीकत है क्या? तो पूरी हकीकत प्रीतम का ही तो स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं सतचित आनंद स्वरूप एक लीला दोए। तो इस खेल के अंदर रूहों की सुरता को लेकर आया कौन? स्वयं राज्य। उनका हुक्म ही तो हमें इस खेल को दिखा रहा है। उनका हुक्म ही तो इस तन को अर्श की रूह के साथ जोड़ रहा है। इस वास्ते कहा, कहे इलम रूहे इत है नहीं, रूहे अर्श में ही है, मूल मिलावे में ही है। उनकी सुरता यहां पे आई। धनी के हुक्म से इस तन के ऊपर उन सुरताओं को जोड़ना हो गया। धनी के हुक्म से ही अर्श की रूहें इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही।
ये माध्यम है। ये तन थोड़ी परम धाम की आत्म हो सकता है। ये तन तो बनने और मिटने वाला है, कल मिट जाएगा। अंदर क्या है? सूरता। उसका कोई स्वरूप थोड़ी होता है, बस ये इस तन के दिल के साथ उसका दिल का लगाव हो गया और ये काम किया हक के हुक्म ने, राज्य की मर्जी से। और हम कहेंगे कि अर्श से कोई आया नहीं। अब अर्श की रूह फरामोशी में पड़ी है, जो मूल मिलावे में है वो फरामोशी में है। जगाना किसको है? इस तन को थोड़ी जगा देना है, एक खेल के पुतले को थोड़ी जगा देना है। जो फरामोशी में पड़ी है, परात्म जो परमधाम में मूल मिलावे में है, उससे जगाना है। लेकिन उसको जगाने के लिए धनी के पास ऑप्शन है। देखिए सुंदर साक्षी, जो स्वरूप मूल मिलावे में राज्य के सामने खड़ा और फरामोशी लग गई, उसे जगाना है तो धनी के पास एक ऑप्शन है, बस धनी महामत हंसताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। एक पल के अंदर फरामोशी हट जाएगी, रूह जागृत हो जाएगी। तो धनी वो ऑप्शन क्यों नहीं कर रहे? पहले किया, ब्रज में यही ऑप्शन किया उन्होंने, स्वयं ही धनी ने हम सबको जगा दिया। तो परिणाम क्या मिला? जागकर ही हमने कहा खेल देखने का कोई आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया, फिर दिखा दो। अब धनी कह रहे कि ठीक है चलो फिर कल खेल दिखाता हूं, अब की बार मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगा, तुम्हें स्वयं अपने बलबूते पर जागना होगा। हाँ, मेरा हुक्म तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें उज्जत देगा, तुम्हें इलम देगा, तुम्हारे दिल के अंदर अर्श के सारे भाव भर देगा, लेकिन चलना तुमको स्वयं ही होगा। अब की बार इस जागने के ब्रह्मांड में प्रीतम का हुक्म एक इलम लेकर आ गया। प्रीतम का हुक्म ही हमें उज्जत दे रहा है, दावा कि तू ब्रह्म सृष्टि है, तू मेरी अर्श की अंगना है। ये हुक्म ही बेशक इलम लाकर हमें दे दिया। ये हुक्म ने ही प्रीतम के स्वरूप का बारीक से बारीक वर्णन कर दिया। ये हुक्म से ही दिल के सारे राज हमें पता चल गया। ये सारा किया कराया हुक्म, माने कि मेरे प्रीतम की मर्जी, उनकी इच्छा, ये हुक्म है। और ये हुक्म को इलम लेकर भेज दिया, हुक्म को भेजकर हमारे दिल में उज्जत करवा दी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा दिलवा दिया। अब जितना अक अंग मेरे दिल में बसेगा, परात्म की इतनी फरामोशी हटेगी। यहां जैसे मैं प्रीतम के नेत्रों को देखूंगी, परात्म प्रीतम के नेत्रों को देखेगी। यहां मैं प्रीतम के चरणों को देखूंगी, परात्म प्रीतम के चरणों को देखेगी। यहां मेरे दिल में प्रीतम के जितने अंग बसते जाएंगे, परात्म इतने अंग जागृत होते चले जाएंगे। यूं करके फरामोशी हटेगी। रूह की सुरता जो इस खेल के अंदर आई है, उस सुरता को ही आत्मा कह दिया, उस सुरता को ही मोमिन कह दिया। अब उस सुरता से हमें फिर अपने निज स्वरूप में पहुंचना है। कहे इलम रूहे इत है नहीं, यहाँ अर्श की रूहें जो मूल स्वरूप अर्श में है वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। हुक्म तो अक का, तो क्या आया? अक का हुक्म ही यहाँ इलम लेकर आया, अक का हुक्म ही हमें सुरता लेकर आया और दावा दिला दिया, हुज्जत दिला दिया।
अब इलम ही तो, अरे हुक्म ही तो हमें इलम देकर जगा रहा है। हुए बेशक हुक्म क्यों रहे, ले हुज्जत रूह बका। अब अर्श की रूह का दावा ले लिया, हुज्जत ले, बेशक भी हो गए, और बेशक होने के बाद भी अरे हुक्म तो हुक्म भी यहां कैसे रह सकता है। चलो मेरे अंदर हुक्म ही आया, और हुक्म ने क्या दावा दिलवा दिया मुझे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। हुक्म ने मुझे क्या दिया, बेशक इलम। अब बेशक इलम दे दिया, हुज्जत दिल गई, तो हुक्म हो तो हुक्म वो यहाँ पे कैसे रह सकता है। ये दावा लेने के बाद, ये बेशक इलम मिलने के बाद वो भी पर्श में जागृत हो जाना चाहिए। मेरी रूह की सुरता, उसकी नजर, हम बोलते भी है सुरता स्वरूपे आया जगत मां, कई बार सुरता की बातें हम करते हैं। सुरता ही इस खेल में आई, मूल स्वरूप नहीं आया, और सुरता ने ही दावा लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। ये तन थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है, ये जीव थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है। दावा किसने लिया, ये तन ने, इस जीव ने। यही तो हुज्जत में है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और इलम इस जीव के अंदर ही ये भाव भर रहा है कि तू ब्रह्म सृष्टि है, तो ब्रह्म सृष्टि है। और इस जीव के अंतस्करण में, उसके दिल में जैसे जैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप बसता जाता है, ये हुक्म की वजह से होता है। और इस दिल और परात्म का दिल एक दूसरे के संग कनेक्ट होने की वजह से जितनी बातें इस दिल में पहुंचती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती है, और परात्म एक पल में यूं जागृत हो जाती है। दिनेश जी फरमा रहे हैं कि हुए बेशक हुक्म क्यों रहे, बेशक होने के बाद भी ये हुक्म यहाँ पे कैसे रह सकता है। ले हुज्जत रूह बका, अर्श की रूह का दावा लेने के बाद, अर्श की ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने के बाद हुक्म भी यहाँ पे नहीं रह सकता। इस तरह आत्म जागृति, हम सभी रूहें इस इल्म से अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मान लिया, हुज्जत दावा लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और जैसे जैसे हमारा दावा दृढ़ होता जाता है, मजबूत होता जाता है, ये इलम, बेशक इलम से मेरे प्रीतम का स्वरूप, श्रृंगार, शोभा, अर्श की बारीकियां, उनके दिल की सारी हकीकतें हमारे दिल के अंदर बस जाती है। और जो बातें इस दिल में बसती है, उसी पल वो बातें परात्म के दिल में, एक पलक में परात्म जागृत हो जाती है। कोई साल 2 साल थोड़ी लगते हैं जागृत होने में, एक पल, और परात्म अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। लेकिन बेशक इलम से प्रीतम के स्वरूप को हमें अपने दिल में बसा लेना है, अर्श की बारीकियां हमें दिल में बसा लेनी है। ऐसे अर्श की रूहें जिसने हुज्जत ले रखी है, बेशक इलम से अपने प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाकर मूल मिलावे में
जागृत हो जाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर। ले